सर्दियां आना शुरू हो गई थी। एक छोटे से गांव के किनारे एक नदी बहती थी, जो मछुआरों के लिए जीवन का एक अहम हिस्सा थी। गांव की एक छोटी सी बस्ती में विक्रम और उसका परिवार रहता था। वो साहसी और मेहनती था और अपनी जबान का पक्का था, लेकिन उसका जीवन बहुत साधारण था। विक्रम और उसकी पत्नी पार्वती, साथ ही उनके 2 छोटे बच्चे आदित्य और प्रिया, बहुत मुश्किलों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। विक्रम नदी में मछलियां पकड़ता था और जो भी मछलियां उसे मिलती, वो जाकर पास ही के एक बाजार में बेचकर अपने घर का खर्च निकालता था। विक्रम और उसके परिवार की जिंदगी पूरी तरह से मौसम और नदी की मछलियों पर निर्भर करती थी। पार्वती, लगता है इस बार भी ठंड बहुत बढ़ने वाली है। नदी का पानी बिल्कुल बर्फ जैसा हो गया है। ऐसे में मछलियां भी गहराई में चली जाती है। समझ नहीं आता रोजी रोटी कैसे चलेगी। अगर मछली नहीं मिली तो बच्चों का पेट कैसे भरेगा। अरे आप इतना चिंता मत करिए। हर साल ठंड आती है और हर साल भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं। आपने आज तक मेहनत में कभी कमी रखी है क्या? भगवान आपकी मेहनत जरूर देख रहे होंगे। मेहनत तो करता हूँ पार्वती, पर कभी कभी डर लगने लगता है। ठंड में हाथ सुन्न हो जाते हैं, जाल डालना भी मुश्किल हो जाता है। मन में बस यही चिंता रहती है कि कहीं सब कुछ हाथ से न निकल जाए। डर को मन में जगह मत दीजिए। जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं और ईमानदारी हमारे साथ है, तब तक कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। आप हिम्मत रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। वो दिन भी आ गया जब ठंड ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिसंबर का महीना था और ठंड की लहर ने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन बेचारे विक्रम को इतनी सर्दी में भी नदी में जाकर मछलियां पकड़नी थी। सुनिए जी, ठंड का मौसम आ गया है, बाहर इतनी ठंड है, आप नदी में मत जाइए। कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते? इन सर्दियों में इतनी ठंड में बाहर मत जाइए ना, सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। अरे पार्वती, अगर मैं मछलियां नहीं पकड़ूंगा तो परिवार कैसे चलेगा? मुझे मछलियां पकड़ने के सिवा और कुछ काम भी तो नहीं आता। मुझे हर रोज मछलियां पकड़ने जाना होगा ताकि तुम लोगों का अच्छे से ख्याल रख पाऊं। ये ठंड किसी भी हालत में मुझे रोक नहीं सकती। विक्रम का दिल बहुत मजबूत था, लेकिन वो जानता था कि ये ठंड बहुत खतरनाक हो सकती है। फिर भी उसने अपनी मछलियां पकड़ने का सामान लिया और नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा ने जैसे उसे चारों ओर से घेर लिया था। जब वो नदी के पास पहुंचा तो देखा कि पानी का स्तर और भी कम हो गया था और नदी के किनारे बर्फ की परत जमने लगी थी। विक्रम ने अपनी नाव नदी में डाली और जाल फेंकने का काम शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने जाल डाला, उसे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां और पैर बर्फ की तरह सख्त हो गए हैं। इस कड़ाके की ठंड ने उसे इस कदर जकड़ लिया था कि उसकी आंखें भी जलने लगी थीं। मगर विक्रम ने हार नहीं मानी और मछलियां पकड़ने का काम जारी रखा। अगर आज मछलियां नहीं मिली तो मुझे घर खाली हाथ लौटना पड़ेगा और घर पर सब लोग मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुझे कुछ भी करके मछलियां पकड़नी ही पड़ेंगी। दिन भर जाल खींचते खींचते भी उसे एक भी मछली नहीं मिली। विक्रम बहुत निराश हो गया था। अरे नहीं, अगर इस ठंड में बैठा रहूंगा तो ये बर्फ मेरा शरीर और कमजोर कर देगी। तभी नदी के पास एक बूढ़े संत बाबा पहुंचे। वो संत हर रोज नदी के किनारे बैठकर ध्यान करते थे। संत बाबा विक्रम को बहुत देर से देख रहे थे और समझ गए कि विक्रम बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। बेटा, इतनी कड़ाके की ठंड में तुम रोज नदी में उतरते हो, ये देखकर मेरा हृदय दुखी हो उठता है। इस ठंड में शरीर जल्दी जवाब दे देता है। मछलियों के बिना जीवन नहीं रुकता, पर अगर शरीर ही साथ छोड़ दे तो फिर कुछ भी शेष नहीं रहता। अपनी सेहत का ध्यान रखना भी तुम्हारा ही कर्तव्य है। संत बाबा, आपकी बात सही है, पर मेरी मजबूरी भी समझिए। अगर मैं मछलियां नहीं पकड़ूंगा तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा, बच्चे भूखे सो जाएंगे और पत्नी की आंखों में जो उम्मीद है वो टूट जाएगी। मेरी पकड़ी हुई मछलियों पर ही हमारे पूरे परिवार की जिंदगी टिकी हुई है। बेटा, तुम्हारे शब्दों में सच्चाई और ईमानदारी झलकती है। तुम सच में बहुत मेहनती हो और अपने परिवार के लिए हर कष्ट सहने को तैयार हो। लेकिन याद रखना, जीवन का सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य रहेगा तभी तुम मेहनत कर पाओगे, परिवार का सहारा बन पाओगे। स्वास्थ्य है तो सब है, और जब सब है तो भगवान रास्ता भी जरूर दिखाते हैं। बाबा, आपकी सीख मेरे दिल तक पहुंच गई है। मैं कोशिश करूंगा
आपकी मेहनत के साथ साथ अपने शरीर का भी ख्याल रखूं, ताकि परिवार और जीवन दोनों सुरक्षित रह सके। संत बाबा की बात सुनकर विक्रम थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को याद करके उसने फिर से जाल पानी में फेंक दिया। लेकिन इस बार आश्चर्यजनक रूप से जाल में कई बड़ी मछलियां फंसी हुई थी। ये जरूर संत बाबा की ही कृपा होगी, जो मुझे इनके आते ही इतनी सारी मछलियां मिल गईं। विक्रम ने संत बाबा को धन्यवाद किया और घर की ओर निकल गया। जब विक्रम घर लौट रहा था तो रास्ते में उसने सोचा कि इस ठंड में भी भगवान ने उसकी मदद की। मुझे आज की इतनी ठंड में मेहनत के बाद ये एहसास हुआ कि कभी कभी मुझे अपनी सेहत पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि मेरे सिवा मेरे परिवार का कमाने वाला और कोई भी नहीं है। घर पहुंचने पर पार्वती और बच्चे विक्रम को देखकर बहुत खुश हुए। पार्वती, आज दिल बहुत खुश है। नदी किनारे मुझे एक संत बाबा मिले थे। उन्होंने मुझसे हालचाल पूछा, मुझे आशीर्वाद दिया और हिम्मत बंधाई। उनकी कृपा और ईश्वर के भरोसे आज जाल में इतनी बड़ी बड़ी मछलियां फंस गईं कि मेरी आंखों को भी यकीन नहीं हुआ। ये सच में ईश्वर की कृपा है। जब इंसान सच्चे मन से मेहनत करता है तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद जरूर भेजते हैं। हम जैसे गरीबों को वो कभी अकेला नहीं छोड़ते। आज आपकी मेहनत रंग लाई है। हाँ पार्वती, आज समझ आया कि संत बाबा की सीख कितनी सच्ची थी। उन्होंने कहा था कि हिम्मत मत हारना और ईमानदारी से काम करना। मैंने बस उसी भरोसे जाल डाला और भगवान ने मेरी झोली भर दी। आप सही कहते थे, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जब मन साफ हो और नीयत सच्ची हो तो देर से ही सही फल जरूर मिलता है। आज बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मेरा दिल भी भर आया है। उस दिन विक्रम और उसके परिवार ने गर्म गर्म खाने का आनंद लिया और ठंड को लेकर अपनी चिंताओं को भूल गए। हे भगवान, आज की तरह आप रोज मुझ गरीब पर कृपा करना, ताकि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। अगले दिन विक्रम फिर से मछली पकड़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन सर्दियों की कड़ी ठंड ने गांव में अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया था। सुनिए जी, बाहर इतनी ठंड है, क्यों इतना जोखिम उठा रहे हो? पार्वती, अगर मैं घर पर रहकर बैठा रहा तो हम कैसे जिएंगे? ये ठंड चाहे जैसी भी हो, मुझे तो अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ेंगी ना। लेकिन आप देख ही रहे हो बाहर कितनी ठंड है। नदी का पानी बर्फ जैसा जम चुका होगा। ऐसे में बाहर जाना आत्महत्या करने जैसा हो सकता है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। नदी के पास पहुंचते ही विक्रम ने देखा कि पानी का स्तर कम हो गया था और नदी का पानी हल्के हल्के बर्फ के टुकड़ों में बदल चुका था। फिर भी विक्रम ने अपनी नाव पानी में डाली। वो धीरे धीरे जाल को डालने जा ही रहा था कि उसे दूर खड़ी एक बूढ़ी औरत नदी के किनारे दिखाई दी। अरे चाची, क्या आप ठीक हैं? आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों खड़ी हुई हैं? बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरा घर नदी के दूसरे किनारे के पास है और इस ठंड में मैं वहाँ नहीं जा सकती। चाची, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको नदी पार करा दूंगा। आप आराम से बैठ जाइए। विक्रम ने महिला को नाव में बैठाया। वो मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, इस बूढ़ी औरत को भी मदद की जरूरत है और इधर कुछ समय के बाद शाम भी हो जाएगी। मैंने अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ी। पता नहीं आज का गुजारा कैसे होगा। कुछ देर बाद जब वो नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा, बूढ़ी औरत ने उसे धन्यवाद दिया। बेटा, आज तुमने मेरी जान बचाई है। इस कड़ाके की ठंड में कोई भी मेरी ओर देखने को तैयार नहीं था। सब अपने अपने डर और मजबूरियों में उलझे थे। तुम्हारी मदद ने मुझे फिर से विश्वास दिला दिया कि इस दुनिया में अच्छाई अभी खत्म नहीं हुई है। चाची, इसमें धन्यवाद देने जैसी कोई बात नहीं है। अगर समय पर किसी की मदद ना करे तो इंसान कहलाने का क्या मतलब? ये तो मेरा फर्ज था। हम सब एक दूसरे के सहारे ही जीते हैं और जरूरत के समय हाथ बढ़ाना ही सच्ची इंसानियत है। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा, तुम्हारा भला जरूर होगा। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है चाची, यही मेरे लिए काफी है। उस बूढ़ी औरत के जाने के बाद विक्रम ने जाल डालने की सोची, लेकिन अब दिन ढलने को आ गया था और ठंड भी बढ़ रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या ही करूं? घर का राशन भी खत्म होने को है और लगता है आज कुछ भी कमाई नहीं होगी। मैंने तो एक भी मछली नहीं पकड़ी। बेचारा विक्रम उदास मन से खाली हाथ घर की ओर निकला।
जब विक्रम घर पहुंचा तो पार्वती और बच्चे उसे देखकर खुश हो गए। विक्रम का उदास चेहरा देखकर पार्वती समझ गई कि आज विक्रम खाली हाथ लौटा। क्यों इतना उदास चेहरा बना रहे हो? अभी घर का राशन खत्म नहीं हुआ है, हम जैसे तैसे आज की रात निकाल लेंगे। ये बात सुनकर विक्रम को थोड़ी राहत मिली। विक्रम ने पार्वती को सारी बात बताई। आपने बहुत अच्छा किया, आपकी मदद से उस बेचारी बूढ़ी औरत की जिंदगी बच गई। अगले दिन विक्रम फिर से मछली पकड़ने के लिए नदी में गया। आज थोड़ी पिछले दिनों के मुकाबले ठंड कम थी और ये देखकर विक्रम के मन में थोड़ी उम्मीद आ रही थी। कुछ समय की कड़ी मेहनत के बाद विक्रम ने ढेर सारी मछलियां पकड़ ली। थोड़ी देर बाद विक्रम खुशी खुशी मछलियां लेकर घर की ओर निकला। तभी उसके सामने वही संत बाबा आ गए। बेटा, क्या तुम अपनी पकड़ी हुई मछलियों में से कुछ मुझे दे सकते हो? मेरे आश्रम में कई छोटे छोटे बच्चे हैं जो आज सुबह से भूखे हैं। आज दुर्भाग्य से मैं उनके लिए खाने का कोई भी इंतजाम नहीं कर पाया। अगर आज कुछ न मिला तो वे बिना भोजन के ही सोने को मजबूर होंगे। संत महाराज की बात सुनकर विक्रम गहरी दुविधा में पड़ गया। उसकी नजर अपनी नाव में रखी मछलियों पर गई और फिर अपने घर की ओर, जहां परिवार उसका इंतजार कर रहा था। ये तो वही संत महाराज हैं जिन्होंने उस कठिन दिन मेरी हिम्मत बंधाई थी और मुझे आशीर्वाद दिया था। अगर आज मैं इनकी मदद नहीं करूंगा तो ये मेरे लिए पाप होगा, लेकिन अगर सारी मछलियां दे दूं तो मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? मेरी जिम्मेदारियां भी तो कम नहीं है। बेटा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। तुम पूरी की पूरी मछलियां देने के लिए बाध्य नहीं हो। जितनी तुम्हें ठीक लगे उतनी ही दे दो। तुम्हें भी तो अपना घर परिवार चलाना है। दान वही अच्छा होता है जो बिना पछतावे के दिया जाए। बाबा, आपकी बात ने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। मैं जो भी दे सकूंगा पूरे मन से दूंगा। ये सुनकर विक्रम को थोड़ी सी राहत मिली और वो अपनी मछलियां संत महाराज को देकर अपने लिए कुछ मछलियां ले गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन सुबह जब विक्रम और उसकी पत्नी नींद से उठे तो उन्होंने देखा कि बहुत जोर की बारिश हो रही थी और बारिश के कारण ठंड मानो 2 गुना बढ़ गई थी। अरे पार्वती, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? लगता है जैसे हर दिन कोई नई परेशानी सामने खड़ी हो जाती है। पहले ठंड ने जीना मुश्किल कर दिया था और अब ये बारिश। ऐसे मौसम में नदी में उतरना जान जोखिम में डालने जैसा है। इतनी ठंड में मैं मछलियां कैसे पकड़ूंगा? अगर आज भी खाली हाथ लौटा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? आप यूं हिम्मत मत हारिए। मुश्किलें आती हैं तो इंसान की परीक्षा लेने के लिए आती हैं। भगवान पर भरोसा रखिए, उन्होंने हमें अब तक संभाला है, आगे भी संभालेंगे। आपकी मेहनत और सच्चाई बेकार नहीं जाएगी। मन तो बहुत घबरा रहा है पार्वती। कभी कभी लगता है जैसे किस्मत ही साथ नहीं दे रही। किस्मत से बड़ा विश्वास होता है। आप बस अपना कर्तव्य निभाइए, बाकी भगवान पर छोड़ दीजिए। अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। पूरा दिन बारिश होती रहती है और शाम भी होने को है। तभी वही संत बाबा बारिश से बचने के लिए उनके दरवाजे पर आ गए। बच्चों, क्या मैं आज की रात यहाँ रुक सकता हूँ? क्योंकि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और ऊपर से बाहर बहुत ठंड है। अंदर आइए संत महाराज, बाहर बहुत बारिश हो रही है और ठंड भी बहुत है। पार्वती थोड़ा हिचकिचा गई, फिर भी विक्रम की वजह से मान जाती है और संत बाबा को अंदर बुलाती है। विक्रम के घर में राशन भी खत्म होने लगा था और आज तो बारिश की वजह से विक्रम मछलियां भी पकड़ने नहीं जा पाया। सुनिए जी, घर में तो पहले ही राशन खत्म होने को है। आटा, दाल सब बहुत थोड़ा ही बचा है। ऊपर से आपने संत महाराज को भी यहाँ बुला लिया। इतने लोगों के लिए खाना कैसे जुटेगा? मन बहुत घबरा रहा है। अरे पार्वती, जो भी घर में मौजूद है वही बना लो। जितना है उतना ही सही, हम सब मिल बांट कर खा लेंगे। भगवान ने चाहा तो इतना तो जरूर होगा कि सबका पेट किसी तरह भर जाए। लेकिन अगर खाना सच में कम पड़ गया तो? अगर ऐसा हुआ तो हम लोग नहीं खाएंगे। तुम पहले बच्चों को खिलाना, फिर संत महाराज को। हमें भूखे रहना मंजूर है, लेकिन किसी मेहमान या बच्चे को भूखा नहीं सोने देना चाहिए। यही तो हमारे संस्कार हैं। आपकी ये बात सुनकर मन को बहुत सुकून मिला। भगवान आपके इस त्याग को जरूर देख रहे होंगे। संत बाबा उन दोनों की बातें सुन रहे थे और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देख रहे थे। खाना कम पड़ने की वजह से पार्वती ने संत बाबा और बच्चों को ही खाना दिया और विक्रम और पार्वती भूखे रहे। फिर बाद सब लोग सोने चले गए। तभी पार्वती ने देखा कि संत बाबा के बगल में सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली थी। अरे देखिए ना,
संत महाराज के पास कितना धन है? पार्वती, संत महाराज को बहुत से अमीर लोग दान के रूप में धन देते ही रहते हैं। ये भी शायद किसी ने उन्हें दान किया होगा। वैसे भी संत महाराज इस धन से अपने आश्रम के बच्चों का पेट पालते हैं और उन्हें शिक्षा देते हैं। विक्रम और पार्वती की आर्थिक अवस्था इन दिनों ठंड के मौसम की वजह से खराब होती जा रही थी। विक्रम का काम भी अच्छा नहीं चल रहा था और इसी बुरी परिस्थिति के मारे पार्वती के मन में लालच आ गई थी। सुनिए जी, थोड़े से सिक्के हम रख लेते हैं, संत महाराज को पता नहीं चलेगा और हमारी भी थोड़ी सी जरूरत पूरी हो जाएगी। वैसे भी संत महाराज को इतने धन की आवश्यकता नहीं होती होगी। अरे तुम क्या पागल हो गई हो? ये क्या करने की सोच रही हो? हमें पाप लगेगा, वो उनका दान में पाया हुआ धन है। संत बाबा को ये सब कुछ सुनाई दे रहा था और वो सोने का नाटक कर रहे थे। कुछ देर बाद पार्वती के बहुत समझाने पर विक्रम आखिरकार बुरी परिस्थितियों के चलते पार्वती की बात मान लेता है और दोनों चुपके से कुछ सिक्के रख लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। संत बाबा से चुराए हुए सिक्कों से विक्रम और उसके परिवार की जिंदगी थोड़ी बेहतर हो गई थी। धीरे धीरे ठंड भी कम हो रही थी। विक्रम अब रोज बिना मुश्किल के 2-4 मछलियां पकड़कर लाता था और बाजार में बेच देता था। ऐसे ही उनकी जिंदगी खुशी से चल रही थी। एक दिन विक्रम मछलियां पकड़ने नदी जा रहा था और तभी रास्ते में उसे संत बाबा दिखाई दिए। संत बाबा को देखकर विक्रम थोड़ा घबरा गया और वहां से भाग आया। संत बाबा ये सब देख लेते हैं और विक्रम को देखकर संत बाबा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है। कुछ समय बाद विक्रम घर लौटकर देखता है कि पार्वती बहुत घबराई हुई है। अरे पार्वती, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तुम्हारी आवाज सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। साफ साफ बताओ, क्या बात है? अरे देखिए ना, हमारे बेटे को क्या हो गया है। ये न कुछ बोल रहा है, न आंखें ठीक से खोल रहा है। मैंने उसे कई बार जगाने की कोशिश की, लेकिन वो उठ भी नहीं रहा। मेरा मन बहुत डर रहा है, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। क्या? अभी तो वो बिल्कुल ठीक था। उसका बदन तो बहुत ठंडा लग रहा है। हे भगवान, कहीं इसे तेज बुखार या ठंड तो नहीं लग गई? जी, मुझे भी यही डर सता रहा है। हमारे पास दवाई भी नहीं है, अब क्या करेंगे? घबराओ मत पार्वती, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। भगवान पर भरोसा रखो, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। विक्रम का बेटा आदित्य बहुत बीमार था और वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। सुनिए जी, आप जल्दी जाइए ना, वैद्य जी को बुलाकर लाइए। विक्रम दौड़ते हुए वैद्य जी को बुलाकर लाता है। अरे विक्रम, ये बहुत बीमार है, इसका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा। इसको जल्दी से शहर ले जाओ इलाज के लिए। मुझे तो इसकी बीमारी ठीक से समझ ही नहीं आ रही है। दिखने में तो ठीक जैसा लग रहा है, लेकिन अंदर से ये बहुत बीमार है। वैद्य जी की बात सुनकर दोनों चिंता में पड़ गए। दोनों ने सोचा कि अपने बेटे को शहर के अस्पताल में ले जाएं, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था। सुनिए जी, आप जाओ ना, किसी से उधार मांग कर लाओ, नहीं तो हमारे बेटे का इलाज नहीं हो पाएगा। विक्रम तुरंत गांव में अपने पड़ोसियों से उधार मांगने के लिए गया। कहीं से भी वो पैसे का बंदोबस्त नहीं कर पाया। किसी के पास पैसे नहीं थे तो कोई उसे पैसे उधार नहीं देना चाहता था। विक्रम उदास मन से घर लौटा। क्या हुआ? क्या कहीं से पैसे मिले? तुमने सब जगह पूछ लिया ना? बस थोड़े से पैसे मिल जाएं तो बच्चे की दवा आ सकती है। नहीं पार्वती, मैंने बहुत कोशिश की। गांव के साहूकार के पास गया, पड़ोसियों से भी बात की, लेकिन किसी के पास देने को कुछ नहीं था। कोई मजबूरी में है तो कोई खुद कर्ज में डूबा हुआ है। मैं पैसे जुटा नहीं पाया। तो अब हम क्या करेंगे? बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। पिता होकर भी मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन भरोसा रखो पार्वती, मैं हार नहीं मानूंगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। कुछ समय तक कहीं से भी पैसे का बंदोबस्त नहीं होने पर पार्वती के मन में संत बाबा का ख्याल आया। सुनिए जी, अब सोचने का समय नहीं है। आप जल्दी से संत महाराज के पास जाइए और उनसे कुछ पैसे उधार लेकर आइए। बच्चे की हालत ठीक नहीं है, देर हुई तो बहुत बुरा हो सकता है। संत बाबा से? अरे ये तुम क्या कह रही हो पार्वती? उनसे उधार कैसे मांग सकता हूँ? जिस संत ने हम पर भरोसा किया उसी के सामने हाथ फैलाना, ये मुझसे नहीं होगा। और वैसे भी मेरे मन में एक डर बैठा हुआ है। कैसा डर? संत बाबा से जो सोने के सिक्के हमने चुराए थे, वही पाप आज हमारे बेटे को लग गया है। कहते हैं ना, माँ बाप के किए हुए पापों का बोझ बच्चों को उठाना पड़ता है। शायद भगवान हमें उसी गलती की सजा दे रहे हैं। तो क्या हम यूं ही चुपचाप सब सहते रहें?
गलती हुई है, मानती हूँ, लेकिन बच्चे की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जानता हूँ पार्वती, दिल रोज मुझे कचोटता है। काश उस दिन मैंने लालच में आकर वो पाप न किया होता। आज उसी की आग में हमारा कलेजा जल रहा है। दोनों ये सोचते हुए हताश हो गए और उन्होंने अपने बेटे की ओर देखा। अपने बेटे की हालत देखकर उनसे रहा नहीं गया। फिर कुछ समय बाद दोनों आपस में बात करके संत महाराज से उधारी मांगने के लिए निकल गए। बीमार बेटे को छोड़कर उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि वो अपने भाई का ख्याल रखे। दोनों संत बाबा के पास चले गए। दोनों ने देखा कि संत महाराज एक पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहे थे। दोनों जाकर संत बाबा के सामने खड़े हो गए और संत बाबा के ध्यान से जागने का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद जब संत बाबा ध्यान से जगे तो उन्होंने उन्हें देखा। क्या हो गया? तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों आए हो? दोनों ने अपने बीमार बेटे के बारे में बताया और संत बाबा से कुछ सोने के सिक्के उधार मांगे। क्यों? उस दिन दिए तो थे। विक्रम और पार्वती की खामोशी छा गई। बाबा, आप कौन से दिन की बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया बाबा। बेटा, मैं जो उस दिन तुम लोगों के घर में ठहरा था और तुम दोनों ने जो मुझसे कुछ सिक्के लिए थे, याद आया कुछ? दोनों ये बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ आ गया कि उस दिन जो हुआ था वो सब संत बाबा को पहले से ही पता था। दोनों को इस तरह देख संत बाबा बोले, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों से नाराज नहीं हूँ। माना तुम लोगों ने गलत काम किया था, लेकिन वो सब तुम लोगों ने अपनी बुरी परिस्थिति के कारण किया था। तुम लोग बुरे इंसान नहीं हो, बस बुरे तुम्हारे हालात थे। हमें माफ कर दीजिए संत महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हम अपनी गलती का प्रायश्चित जरूर करेंगे और आपसे चुराए हुए सिक्के आपको वापस कर देंगे। अभी हम चलते हैं, हमारे बेटे को हमारी जरूरत है। जी बाबा, हमें माफ कर दीजिए। अभी हम चलते हैं, हमारे बच्चे को हमारी जरूरत है। विक्रम, सुनो, तुम एक अच्छे इंसान हो, बस तुमसे बुरे हालात के चलते गलती हुई है। मैंने तुमको कई बार दूसरों की मदद करते हुए देखा है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। संत बाबा ने अपनी पोटली से सोने के सिक्के निकाले। वैसे भी मुझे अपना आश्रम चलाने के लिए इतने धन की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे बार बार लोगों से दान मिलता ही रहता है। विक्रम, मैं ये धन तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं उसके आशीर्वाद के रूप में दे रहा हूँ। इसे ग्रहण करो। ये बोलकर संत बाबा ने उन्हें सोने के सिक्के दे दिए। संत बाबा से मदद पाकर दोनों की आंखें भर आईं। धन्यवाद संत महाराज, आपकी बहुत बहुत कृपा। दोनों ने संत बाबा का धन्यवाद किया, फिर दौड़ते हुए अपने बीमार बच्चे के लिए घर की ओर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनका बेटा आदित्य चमत्कारी रूप से ठीक हो गया था। ये देखकर दोनों ने शांति भरी लंबी सांस ली। पार्वती, देखो, आदित्य ठीक हो गया। हे भगवान, ये संत बाबा और आपकी ही कृपा है। दोनों ने मन ही मन संत बाबा और भगवान का शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। पार्वती, हमने जो किया सो किया। अब चाहे जैसी भी बुरी परिस्थिति हो, हम कभी कुछ गलत कदम नहीं उठाएंगे। हाँ जी, हम कभी वैसा पाप दोबारा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे पापों की सजा हमारे बच्चों को मिलती है। माँ, पिताजी, मैं ठीक हूँ। बेटा, तू ठीक हो गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आदित्य, बेटा, तुझे कुछ चाहिए? भूख लगी है? हाँ माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। पार्वती ने खुशी खुशी अपने बेटे के लिए खाना बनाया। छोटी प्रिया भी अपने भाई को ठीक देखकर बहुत खुश थी। ऐसे ही विक्रम और पार्वती संत बाबा के दिए हुए सिक्कों से और मेहनत करके अपने बाकी का जीवन खुशी से बिताने लगे। एक दिन विक्रम फिर से नदी किनारे मछलियां पकड़ रहा था। तभी उसे दूर से संत बाबा आते हुए दिखाई दिए। इस बार विक्रम नहीं भागा, बल्कि खुशी खुशी संत बाबा के पास गया। प्रणाम संत महाराज, आपकी कृपा से हमारा बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया है। खुश रहो बेटा, तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया और उससे सीख ली। यही सच्चे इंसान की पहचान है। संत महाराज, आपने हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख दी है। अब हम कभी भी बुरे हालात में गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। बेटा, याद रखना, मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करना ही सच्चा धर्म है। बुरे वक्त में भी अपने सिद्धांतों पर टिके रहना ही असली परीक्षा है। जी संत महाराज, मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा और अपने बच्चों को भी यही सिखाऊंगा। संत बाबा ने विक्रम को आशीर्वाद दिया और चले गए। उस दिन के बाद विक्रम ने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया।